श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। श्री भागवत सार में 187 जुआ, मदिरापान, स्त्री संग, हिंसा तथा कर्मश, असमय, मद, आसक्ति और निर्दयता से काली का वास है। ये जो चीज है बच्चों, जैसे जुआ, मदिरा, स्त्री संग, हिंसा तथा कर्मश इत्यादि, मद, आसक्ति और निर्दयता से काली का वास है। मतलब वहाँ पाप का वास होता है। वो इंसान के शरीर में पाप रमा हुआ होता है, जो सिर्फ पाप ही पाप करवाता है। तो पाप से हमेशा बच के रहो। 188 पाप मार्ग श्रवण संपत्ति घर में आता हो तो यह काली का स्वभाव कहलाता है। अगर कुछ भी हमारे घर में जैसे पाप मार्ग श्रवण हो या पैसा हो या धन हो, ये हमारे घर में आता हो तो यह काली का वास होता है। ये पाप का वास होता है हमारे घर में। जो खाता है, हमारे परिवार जो भी कोई खाता है, वो इस से बचता नहीं, वो इसके ग्रस्त में आ जाता है। 189 अनित से कमाया हुआ धन कमाने वाले को दुख देता है, साथ ही साथ उत्तराधिकारियों को भी यह धन दुख देता है। जो पाप की कमाई होती है और हम उसको घर में रखते हैं तो हम तो भोग के मरते ही मरते हैं। जो हमारे पीछे बच्चे हैं, जो हमारी औलाद हैं, जो हमारे बहू बेटे हैं, वो भी भुगत के ही मरेंगे। अगर पाप की कमाई है, हमेशा धर्म की कमाई करना चाहिए। जो मेहनत की कमाई में हमें बरकत है, वो पाप की कमाई में बरकत नहीं होता। चाहे 2 पैसा कमा लो, चाहे 2 पैसा कमा लो, तो आप बच्चों उसी में सुख रहेगा। अगर 10 रुपए का आटा लिया हो तो वही पेट भर देगा। और पाप की कमाई का अगर 100 रुपए का ला दो, जब भी नहीं, अगर आपका पेट भी भरता है तो वो पाप से भर जाएगा। तो कहते हैं कि पाप नहीं करना चाहिए। देखो बच्चों, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बताती, मैं जो ग्रंथ में लिखा हुआ है वही मैं पढ़ के सुनाती हूँ। बस मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। अनीति से कमाया हुआ धन कमाने वाले को दुख देता है, साथ ही साथ उत्तर अधिकारियों को भी वह धन दुख देता है। जो हम किसी का हक मार के हम हक रख ले तो वो बेटा कहते हैं पाप की कमाई तो पापी ही में चली जाती है। तो भाई का कभी हक नहीं मारना चाहिए। 190 कोई संत जप यम ध्यान में मगन हो तो यह मत वहां मत जाओ तो नमस्कार करके चले आओ, उसके साथ सांसारिक बातें मत करो। अगर आपका गुरुदेव हो या कोई सन्यासी है या ऋषि हो, कोई भी हो, या मान लो आपकी माँ या पिता पूजा स्थल में बैठ के माला जाप कर रही हैं, उस टाइम आप बच्चों बोलो नहीं। आप अपनी संसारी कुछ बात तलाब मत करो। आप अगर उनका पैर छूना चाहते हैं तो दूर से पैर छू के आप चले जाओ। वो आशीर्वाद उनका आत्मा देता है। तो बच्चों, जो ऋषि हो या गुरुजन हो, वो तप में बैठा है और हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो बच्चों हमें 1 गुना नहीं 100 गुना पाप पड़ता है। क्योंकि वो ध्यान में बैठा हुआ है, वो भगवान का माला जाप कर रहा है। उसको करने दो। वो उसको जो ध्यान में है ना, वो ध्यान से वंचित नहीं करना चाहिए। जैसे कि शंकर भगवान का ध्यान कोई वो कर देता था तो शंकर भगवान विकराट रूप धारण कर लेते थे, वैसे ही
कभी किसी को तंग नहीं करना चाहिए। 191 दूसरों का अपमान करने वाला स्वयं अपमान ही अपमान कराता है दूसरों, क्योंकि अगर जो किसी का अपमान करता है, किसी का भी आप अपमान करो। देखो बच्चों, आजकल ऐसा हो गया है कि बहन बेटी आती हैं, बहन बेटी के आने से पहले ही हम लड़ाई दंगा करने लगते हैं, उसको ठीक से नहीं बोलते, मीठा बोल नहीं बोलते। भांजे आते हैं, खाए बिना घर से चले जाते हैं। तो एक बात ये सोचो कि उनका आत्मा कितना कलपता और कितना दुखता होगा। आजकल की संतानें ऐसी हो गई हैं, अपना मान चाहती हैं, दूसरे का करना नहीं चाहती। अपना मान चाहती हैं, अपना मान सोचेंगी कि हमें यहाँ भी इज्जत मिले, वहां भी इज्जत मिले, यहाँ भी। लेकिन कोई बुराई किसी का करता है, उससे 4 गुना बुराई परमात्मा उसको देता है, क्योंकि 4 गुना बुराई उसको परमात्मा देता है। कहते हैं भगवान के डंडा में आवाज नहीं होता, भगवान के डंडा में आवाज नहीं होता। बच्चों, ये आप 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देखते, मैं 6-6, 7-7 मिनट का बना के डालती हूँ इसमें, तो आप पूरा नहीं सुनते। जब तक पूरा ज्ञान नहीं मिलता, जब तक भक्ति नहीं बढ़ती। पूरा ज्ञान लेना चाहिए। देखो बच्चों, उल्टा सीधा जैसे भी मैं ज्ञान दे रही हूँ, कहते हैं कि ओला भोला राम सोला। सीधे साधे का तो राम भी, भगवान भी तुरंत सुन लेता है। तो बच्चों, जो चंड चलाक होता है वो चाहे कितना भी पूजा पाठ करे उसका नहीं होता, और जो भोला सीधा होता है भगवान उसका तुरंत प्रार्थना सुन लेता है। आप पूरा सुना करो, पूरा सुना करो, एक दफ़े नहीं तो बाद में जब फुर्सत हो तब सुनो। आप पूरा सुना करो और आप शेयर करो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करो। पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है, जिसके कान में भी थोड़ी सी भक्ति जाएगी, उसका भी भला होगा, आपका भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। मैं भी सफल, मेरे भी जीवन सफल हो जाएगा कि चलो मैं पढ़ के सुनाती हूँ भगवान का, तो आप सुनते हो और आप शेयर करते हो, तो 100 जने सुने, आज 1000 जने सुने, 2000 सुने, तो आत्मा को शांति मिलती है। क्योंकि देखो बच्चों, पैसा कमाने के वास्ते मैं बना नहीं रही हूँ। उम्र 66 साल हो गया है मेरा उम्र। अब मेरा आवा जावा लगा हुआ है, मैं यही सोच रही हूँ कि मैं चली जाऊँ, इस धरती से मैं चली जाऊँ, लेकिन ये जो आज मैं सुना रही हूँ ये आपके बीच में रहेगा। अगर 10 दिन नहीं तो 11वां दिन कोई ना कोई जरूर सुनेगा और कहेगा कि दादी अम्मा सुनाती थी। बस यही लालसा से मैं फेसबुक बनाई हूँ। आप इस फेसबुक को आगे बढ़ाओ और जितना भी आप शेयर कर सकते हो शेयर करो, फॉलो करो, लाइक करो और कमेंट करो। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है बेटा।